Good morning, students. Okay, so our next topic is web hosting. जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था वेब सर्वर। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं आज का पहला वो है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मतलब क्या? वेब होस्टिंग जो है, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउस organization and individual to post a वेबसाइट और वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ठीक है, वेब होस्टिंग क्या है? जो आप वेब होस्टिंग जो है वो एक सर्विस है जो आपको फैसिलिटी देती है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को टू पोस्ट। पोस्ट मतलब अपने जो वेबसाइट या वेब पेज देखते हो इंटरनेट पे, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आ जाती है। मान लो किसी ने वेबसाइट बनाई है, तो उसके बाद की जो प्रोसेस है वो उसको वेबसाइट को होस्ट आपको अपलोड करनी पड़ती है, जो उसके लिए आपको वेब होस्टिंग होस्ट करवानी पड़ती है। तो वो एक सर्विस है जिससे कि आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल करवा सकते हो। अ वेब होस्ट और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर is a business that provides the technologies and service needed for the website or web page to be viewed in the internet। ठीक है, वेब होस्ट या वेब होस्टिंग जो है वो क्या है? वो एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो एक टाइप का बिजनेस है। ठीक है, वो कौन सा बिजनेस है कि जो वेबसाइट्स होती है उसको होस्ट, उसको अपलोड, उसको ऑनलाइन आने के लिए जो सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं वेब होस्ट। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट या वेब पेज इंटरनेट पे दिख सके। वेबसाइट्स आर होस्टेड और स्टोर्ड ऑन स्पेशल कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर। जब भी आप अपनी वेबसाइट होस्ट करवाओगे, ठीक है, या स्टोर करवाओगे कहाँ पे? जब सर्वर पे, उसके बाद सब यूजर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो वेबसाइट है अगर आप उसको होस्ट करवाओगे तो वो एक आपके सर्वर में स्टोर की जाती है। When internet user want to view your website, all they need to do is type your website address into their browser। अब आपने अगर आपकी वेबसाइट होस्ट करवा दी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट एक जगह सर्वर में स्टोर है। अब किसी यूजर को उस वेबसाइट को देखना है तो उसको क्या करना है? सिंपली उसको ब्राउजर खोलना है और आपकी वेबसाइट का नाम लिखना है, वेब एड्रेस जो हम बोलते हैं। ठीक है, वो लिख टाइप करेगा, मतलब वो आपकी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे देख सकता है। देयर कंप्यूटर will then connect to your server and your web pages will be delivered to them through the browser। ठीक है, आप जब किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? आप ब्राउजर ओपन करोगे, फिर उसका वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे ब्राउजर में, तो आपका कंप्यूटर में से क्या होगा? आपका कंप्यूटर में से थ्रू इंटरनेट सर्वर के साथ कनेक्शन होगा, फिर सर्वर में से आपको वो वेब पेजेस मिलेंगे। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर पे आएंगे थ्रू ब्राउजर। ठीक है, आप देखोगे उनको। मोस्ट होस्टिंग कंपनीज रिक्वायर दैट यू ओन योर डोमेन नेम इन ऑर्डर टू होस्ट विथ देम। ठीक है, मोस्ट जो होस्टिंग कंपनी है वो क्या करती है? वो आपके लिए डोमेन नेम, ठीक है, एक डोमेन नेम वो क्या है? एक तरीके का आपका सिक्योर सेफ प्लेस है जो आप स्पेस लेते हो अपनी वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सको। इफ यू डू नॉट हैव अ डोमेन नेम, द होस्टिंग कंपनीज विल हेल्प यू परचेज वन। ठीक है, आपको अगर आपकी वेबसाइट होस्ट करवानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डोमेन नेम। मान लो आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आप होस्टिंग कंपनी है वो हमें हेल्प करती है
कि हम एक डोमेन नेम खरीद सकें ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो सके या अपलोड की जा सके ऑन इंटरनेट। तो ये है आपका वेब होस्टिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट। उसमें पहला जो है पॉइंट दैट इज साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ हम देखते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट हैं ये कुछ। जब आप नेटवर्किंग करते हो तो बट ऑब्वियस है आपको उसकी सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है ताकि आपका नेटवर्क प्रॉपरली चले। ठीक है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। टॉपिक्स साइबर लॉ in simple way we can say that cybercrime is unlawful act wherein the computer is either a tool or target or both. Cyber crimes can involve criminal activities that are traditional in nature, such as theft, fraud, forgery, defamation, and mischief, all of which are subject to the Indian Penal Code. ठीक है, अनलॉफुल एक्ट। आप जब भी नेटवर्क पे होते हो तो आपको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता है। नाउअडेज आप देखते हो कि आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, ऑनलाइन परचेसेस करते हो, आपकी सभी डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो, जो गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में से पैसे जा सकते हैं या कोई आपका अकाउंट हैक कर सकता है। तो ये सब बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है जब आप नेटवर्क पे होते हो। तो ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, इन सिंपल वे वी कैन से दैट साइबर क्राइम क्या है? अनलॉफुल। ठीक है, वो लॉफुल नहीं। आपको कुछ भी गलत काम करो तो वो एज पर लॉ ठीक नहीं है, गलत है। जहाँ पे साइबर लॉ में क्या होता है, जहाँ पे एक कंप्यूटर होता है या इज आइदर अ टूल और टारगेट और बोथ साइबर क्राइम्स। ठीक है, आप उस कंप्यूटर का यूज करके, नेटवर्क का यूज करके ये साइबर क्राइम्स किए जा सकते हैं। इसमें उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? ये बहुत ऑब्वियस, उसमें कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है साइबर लॉ के अंदर, जैसे कि थेफ्ट, चोरी, फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, फॉर्जरी। ठीक है, आपके साथ कोई मिसचीफ कर सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड करने के लिए आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो आप सबको उन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। या फिर कोई आपके साथ और कुछ गलत कर सकता है ऑन नेटवर्क। ऑल ये सब्जेक्ट जो सब हैं, या फिर आप किसी को गलत मैसेज करो जो प्रॉपर नहीं है, जिस तरीके के आप बातें हम आजकल देखते ही हैं नेट पे, ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं या वॉट एवर। ये सब बातें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड, ठीक है, आपको उसके लिए क्राइम के लिए सजा हो सकती है। तो ये सब बातें हैं। द abuse of computers has also given birth to a gamut of new age crises that are addressed by the Information Technology Act। ठीक है, जिस तरीके से दूसरी सब क्राइम्स के लिए अलग अलग एक्ट रखी है इंडियन पिनल कोड ने, वैसे ही साइबर के लिए भी कुछ एक्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट वी कैन कैटेगराइज साइबर क्राइम्स इन टू वे। ये जो साइबर क्राइम है, जो साइबर ऑन नेटवर्क पे जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, क्राइम्स होते हैं, उनकी उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो कंप्यूटर है से टारगेट, ठीक है, जो आपका जो कंप्यूटर है आइदर उसको टारगेट किया जाए, तो यूजिंग अ कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर का यूज करके हम किसी दूसरे कंप्यूटर पे अटैक करते हैं। उसका एग्जांपल है हैकिंग।
वायरस वॉर्म अटैक, डोस अटैक एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस भेज सकता है, या आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, डोस साइड से अटैक हो सकता है। तो ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। द कंप्यूटर एज अ वेपन, वेपन मतलब हथियार, एज अ हथियार की तरह वो एक कंप्यूटर को यूज करते हैं। यूजिंग अ कंप्यूटर टू कमिट रियल वर्ल्ड क्राइम्स, ठीक है। एक क्राइम करने के लिए वो कंप्यूटर को एज अ वेपन, हथियार यूज करते हैं। एग्जाम्पल साइबर टेररिज्म, आईपीआर वायोलेशन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, ईएफटी फ्रॉड्स, पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, ये साइबर क्राइम के अंदर, साइबर लॉ के अंदर आती है। साइबर क्राइम रेगुलेटेड बाय साइबर लॉस और इंटरनेट लॉस, ये बातें साइबर लॉ एक्ट के अंदर आती है। इसमें से अगर कुछ भी आपके साथ होता है या कोई करता है तो वो उसके लिए उसको सजा हो सकती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं उसके, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी, इन पर्टिकुलरली द क्रिमिनल मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आप देखते हो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, हमें नो डाउट फैसिलिटीज मिलती है, पर उसके सामने जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी तो फैसिलिटी मिल रही है कि वो क्राइम कर पाए, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस एंड हैकिंग, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन पे हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अनऑथराइज एक्सेस एंड हैकिंग। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस मीन गेनिंग एंट्री इनटू, इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। बिना आपकी परमिशन के वो एक्सेस आपकी अकाउंट में या आपके पीसी में वो एंट्री करते हैं आपकी परमिशन के बगैर, या आपके नेटवर्क में, या आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम आपने डेवलप की है उसमें वो बिना परमिशन खुद एंट्री ले लें, दैट इज अनऑथराइज एक्सेस। Unauthorized access would therefore mean any kind of access without the permission of either the rightful owner or the person in charge of computer, computer system और computer network। Unauthorized access का क्या मतलब है कि आप किसी भी दूसरे के नेटवर्क में या किसी दूसरे के कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में बिना उसके ओनर के, बिना जो राइटफुल पर्सन है जिसका वो नेटवर्क या कंप्यूटर है, उसकी परमिशन के बगैर आप उसमें एक्सेस करो, एंट्री करो, ठीक है। तो वो क्या होगा? अनऑथोराइज एक्सेस। आपको ऑथोराइजेशन नहीं है फिर भी आप उसको एक्सेस कर रहे हो, वो एक वन टाइप ऑफ, ठीक है, क्रिमिनल जो आपका साइबर लॉ है वो गिना जाएगा। एवरी एक्ट committed towards breaking into a computer और network is hacking, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जिसमें कि आप बिना परमिशन एक किसी दूसरे के कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में जाते हो तो उसको क्या कहते हैं हम? हैकिंग। हैकर्स राइट और यूज रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू अटैक द टारगेट कंप्यूटर। हैकर क्या करता है? वो या तो वो रेड प्रोग्राम या तो राइट करता है या फिर रेडीमेड प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करता है टू अटैक। अटैक करने के लिए वो क्या करेगा? और कंप्यूटर प्रोग्राम से वो अटैक करेगा आपके कंप्यूटर पे, टारगेट कंप्यूटर पे। they possesses the desire to destruct and they get the kick out of such destruction, ठीक है। उसमें क्या है? उनको, उसके पास उनकी इच्छा होती है कि वो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रक्ट करें, आपके कंप्यूटर को बिगाड़ें, और उससे उनको एक वन टाइप ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है कि हम किसी दूसरे के कंप्यूटर को
डिस्ट्रक्ट करें, बिगाड़ दें। सम हैकर्स हैक फॉर पर्सनल मॉनिटरी गेन्स, कुछ जो हैकर्स हैं वो पैसों के लिए ये चीज करते हैं ताकि उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सके, ठीक है। जैसे कि आपका क्रेडिट, सच एज टू स्टील द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स टू देयर ओन अकाउंट फॉलोड बाय विड्रॉवल ऑफ मनी। जिस जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए तो वो आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर लेगा अपने अकाउंट में, ठीक है, बाय विड्रॉइंग मनी। By hacking web server, taking control on another person website called as web hijacking, ठीक है। हैकिंग से जो है, बाय हैकिंग वेब सर्वर जो है, टेकिंग कंट्रोल ऑन अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के जो अकाउंट है उस पर कंट्रोल करके जो आपकी वेबसाइट होती है उसको आप वेब सर्वर में से हैक कर लो, तो वो क्या है आपकी वेब हाईजैकिंग, हाईजैकिंग करना किसी भी वेबसाइट को। ट्रोजन अटैक, ओके, ट्रोजन अटैक क्या है, ये नाम आपने सुना होगा। आप कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल भी यूज करते हो, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वायरसेस आ जाते हैं। वायरसेस आने की वजह से क्या हो, आपका मोबाइल या कंप्यूटर बिगड़ सकता है या क्रैश हो सकता है, आपका डेटा जा सकता है सब। ट्रोजन अटैक क्या है, ये वायरस जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ क्या होता है, आपका कोड लिखा हुआ होता है कंप्यूटर में, जो प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि आपका कंप्यूटर डिस्ट्रक्ट हो सके, आपका मोबाइल या कंप्यूटर बिगड़ सके। द प्रोग्राम दैट एक्ट लाइक समथिंग यूजफुल बट डू द थिंग्स दैट आर क्वाइट डंपिंग, ठीक है। ट्रोजन अटैक क्या है, वो इस तरीके का प्रोग्राम लिखते हैं, करते हैं कि जो हमें यूजफुल लगता है और हम उसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, और पर होता क्या है, वो आपके कंप्यूटर में अननेसेसरी डंपिंग करता है, डेटा बढ़ाता जाता है। द प्रोग्राम ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड ट्रोजन्स। ट्रोजन्स मतलब क्या, ऐसे जो आपके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में आपकी फाइल्स को बढ़ाता जाता है, जितनी भी आपकी फाइल्स हो उससे कहीं ज्यादा वो फाइल्स इंक्रीज होती जाती है। द नेम ट्रोजन हॉर्स इज पॉपुलर, जो एक वन टाइप ऑफ वायरस है ट्रोजन हॉर्स, वो बहुत पॉपुलर है। ट्रोजन्स कम इनटू टू पार्ट, उसके जो ट्रोजन वायरस है, ट्रोजन अटैक, उसके दो पार्ट है, क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। एक क्लाइंट पार्ट होता है और एक सर्वर पार्ट होता है। व्हेन द विक्टिम unknowingly runs the server on its machine, the attacker will then use the client to connect to the server and start using the Trojan, ठीक है। जो विक्टिम होता है, जब उसको पता नहीं होता है वो सर्वर आपको अपनी मशीन पे रन कर रहा है, आप जैसे कि आप हो, आप अपने पीसी पे किसी वेबसाइट को ओपन कर कर रहे हो, तो अटैकर जो है वो क्या करेगा, जो क्लाइंट के साथ कनेक्ट होगा, सर्वर के साथ क्लाइंट के थ्रू, और आपका जो उसका ट्रोजन है वायरस वो सेंड करना शुरू कर देगा। TCP/IP प्रोटोकॉल इज द यूजुअल प्रोटोकॉल टाइप यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। हम जब भी कोई भी वेब पेज या वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके लिए हमारा जो प्रोटोकॉल है वो होता है TCP/IP जनरली, जिससे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं। बट सम फंक्शंस ऑफ द ट्रोजन यूज द UDP प्रोटोकॉल एज वेल, पर कुछ जो आपके ट्रोजन वायरस हैं वो UDP प्रोटोकॉल का भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू ही सब काम होता है, कई बार वो ट्रोजन्स जो हैं वो UDP है प्रोटोकॉल, उसका भी यूज कर सकते हैं टू अटैक योर कंप्यूटर। वायरस एंड वॉर्म अटैक, ठीक है। ट्रोजन अटैक क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वायरस एंड वॉर्म अटैक। Program that has capability to infect other programs and make
copies of itself and spread into other programs is called virus. वायरस क्या होता है? वो खुद ही खुद आपके एक वन टाइप ऑफ वायरस जो है, वन टाइप ऑफ प्रोग्राम है, जिससे कि क्या होता है, वो आपको खुद की कॉपीज फाइल की बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके पीसी में या मोबाइल में कोई फाइल है तो उसकी बहुत सारी कॉपीज जनरेट होने लगती है और वो आपके पूरे सिस्टम में फैल जाता है, वो आपकी पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। Programs that multiply like viruses but spread from computer to computer are known as worms. worms किसको कहते हैं? अब मान लो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो वो क्या करता है, आपकी सिस्टम में आपकी फाइल्स जो है उनको मल्टीप्लाई बढ़ाता जाता है। मान लो आपके पास 10 फाइल है तो उसकी डबल होगी, उसकी डबल होगी, उससे डबल होगी, मतलब वो क्या करता है, आपकी फाइल्स मल्टीप्लाई करता जाता है, बढ़ाता जाता है, जिससे कि आपकी स्पेस फुल हो सकती है और दूसरी भी सभी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। तो ऐसे जो वायरस आपके कंप्यूटर में है, अब आप डेटा अपना किसी और कंप्यूटर में दे रहे हो तो वो जो है उस डेटा के साथ आपका वायरस दूसरे के सिस्टम में भी आ जाएगा। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ वॉर्म्स। वो वॉर्म्स है जो एक दूसरे के कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने पे इजीली आ जाते हैं। ईमेल एंड आईआरसी रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है, ईमेल और आईआरसी रिलेटेड क्राइम्स को हम देखते हैं। ईमेल swooping. Email swooping refers to email that appears to have been originated from one source when it actually sent from another source, ठीक है। जो आपका ईमेल है, ईमेल के रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, बहुत सारी गलत बातें होती है जो की जाती है। जैसे कि आपको रिसोर्स फ्रॉम वन सोर्स व्हेन इट एक्चुअली सेंड फ्रॉम अनदर सोर्स, मतलब मान लो कि आपको मेल मिला है किसी को किसी भी दूसरे मेल आईडी से, पर होता वो किसी और मेल आईडी से और आपको दिखाता कुछ और है। ईमेल swamping. Emails swamping refers to sending emails to thousands and thousands of users similar to chain letter, ठीक है। स्वैम्पिंग मतलब एक साथ आप बहुत सारे थाउजेंड एंड थाउजेंड यूजर्स को मेल सेंड करते जाते हो अननेसेसरी, सिमिलर टू चेन लेटर, एक के बाद एक सबको मेल खुद ही थाउजेंड यूजर्स को सेंड होने लगते हैं, दैट इज मेल स्वैम्पिंग। सेंडिंग मैलिक्यूअस कोड थ्रू ईमेल, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको थ्रू इंटरनेट ही वायरस आ सकते हैं वेबसाइट में से, कई बार ऐसा होता है कि आपको थ्रू ईमेल भी वायरस सेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। ईमेल आर यूज टू सेंड वायरसेस, कई बार जो अटैकर है, ठीक है, वो क्या करता है, मेल्स का भी यूज करता है आपको वायरस सेंड करने के लिए। जैसे कि वो ट्रोजन्स भेज सकता है आपको आपके आपके ईमेल आईडी पे थ्रू अटैचमेंट, और आपको वो लिंक भेजता है विच विजिटिंग डाउनलोड मेलिक्यूस कोड, और जिस जैसे ही यूजर उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो वायरस उसके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। ईमेल बॉम्बिंग, ओके, ईमेल बॉम्बिंग क्या है? ईमेल बॉम्बिंग इज characterized by app users repeatedly sending an identical email message to particular address। एक ही तरीके का मैसेज बार बार आपको आता जाता है, मिलते जाते हैं रिपीटेडली, कंटिन्यूसली, वो क्या है आपका ईमेल बॉम्बिंग। तो ये जो कुछ टॉपिक्स थे वो थे अबाउट ईमेल एंड आरसीटी क्राइम्स में जो हमने देखे अबाउट ईमेल। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, ईमेल स्वूपिंग, ईमेल सैम्पिंग, सेंडिंग मैलिक्यूअस कोड्स थ्रू ईमेल, ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है, इनका अलग अलग मीनिंग है। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आपको मेल आईडी से भी वायरसेस की एंट्री आपके मोबाइल या कंप्यूटर में की जा सकती है। ओके, अब हमने देखे वायरसेस और फायर साइबर क्राइम साइबर लॉ की टॉपिक्स। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका वो है फायरवॉल। फायरवॉल जो है उसका मीनिंग हम देखते हैं कि फायरवॉल मतलब क्या।
Firewall is a network security system designed to prevent unauthorized access to or from a private network. Firewall का मतलब क्या है? Unauthorized access. जैसे कि हमने देखा आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क में कोई भी बिना आपके परमिशन के एंट्री ले ले, ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है? अनऑथोराइज एक्सेस। इस चीज को रोकने के लिए आपके पास एक सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करनी पड़ती है। आपको ऐसी सिस्टम डिजाइन करनी पड़ेगी जिससे कि उसको फायरवॉल बोलते हैं, ताकि अनऑथोराइज एक्सेस ना हो सके। ठीक है, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क हो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो थ्रू फायरवॉल। Firewall can be implemented in both hardware and software or combination of both। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डवेयर पे ही आपके अटैक हो या सॉफ्टवेयर पर ही हो, दोनों साइड आपको आपको नुकसान दोनों बातों पे किया जा सकता है। या फिर आपके सॉफ्टवेयर मीन्स आपकी सॉफ्टवेयर में या फिर आपके हार्डवेयर बिगड़ जाए, ठीक है, दोनों साइड आपको अटैक किया जा सकता है। तो फायरवॉल जो है वो दोनों साइड वर्क कर सकती है, हार्डवेयर साइड भी और सॉफ्टवेयर साइड भी। हाउ आर फायरवॉल यूज? कैसे फायरवॉल का यूज किया जाता है? Network firewalls are frequently used to prevent unauthorized internet user from accessing private networks connected to the internet। ठीक है, फायरवॉल जो है वो क्या करती है? रोकती है अनऑथोराइज, बिना आपकी परमिशन के आपके नेटवर्क में कोई एंटर ना हो पाए। ठीक है, उसके लिए हमें नेटवर्क फायरवॉल का यूज करना पड़ता है जब भी आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो तब। स्पेशली इंट्रानेट, जैसे कि आपका प्राइवेट नेटवर्क है उसमें अगर कोई आ जाता है तो वो बहुत सारा डैमेज आपको कर सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए आप फायरवॉल का यूज कर सकते हो। ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लिविंग द इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल। ठीक है, आपके जो भी मैसेजेस, जैसे कि आपका नेटवर्क है इंट्रानेट है तो प्राइवेट नेटवर्क होगा, जो आप यूजर्स हैं एक दूसरे को डेटा सेंड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो फायरवॉल क्या करेगा? सभी मैसेजेस को चेक करता है, फिर ही वो डेटा सेंड और रिसीव करने देता है। विच एग्जामिन ईच मैसेज एंड blocks those that do not meet the specified security criteria। अब फायरवॉल क्या करता है? जितने भी मैसेजेस या जितना भी कोड उस नेटवर्क पे आ रहा है या नेटवर्क से सेंड किया जा रहा है, वो हर एक मैसेज को चेक करता है। और जो आपने सिक्योरिटी, जो आपने स्पेसिफाइड क्राइटेरिया रखा हो कि ऐसे मैसेजेस या ऐसी फाइल्स आपके सिस्टम में या नेटवर्क में नहीं आनी चाहिए, तो वो उस चीज को वहीं पे रोक देता है, उसको एंट्री नहीं करने देता है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। जब भी आप नेटवर्क या अपने कंप्यूटर को वायरस या अनऑथराइज एक्सेस से बचाना चाहते हो तो आप फायरवॉल का यूज कर सकते हो। फायरवॉल एक ऐसी चीज है जिससे कि हर एक आपके सिस्टम या नेटवर्क में बिना आपके परमिशन के कोई एंट्री नहीं ले सकता जब तक कि आप उनको अलाउ करो। ठीक है, तो ये था आपका फायरवॉल का टॉपिक। आगे हम फायरवॉल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।